प्रभु की वाणी फकीर की जबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अशुद्ध आत्मा का अर्थ जानिए। वैसे तो साधारण बोलचाल में अशुद्धता का अर्थ प्रकृति से ही लिया जाता है, जबकि आत्मा तो मायातीत है। यानी आत्मा तो चेतन है, जबकि माया जड़ है और जड़ में ही अशुद्धता होती है। तो इसलिए अशुद्ध आत्मा का बोलना कभी कभी हमें अचंभित कर देता है। इसलिए हमारा अशुद्ध आत्मा कहने से अभिप्राय है कि जब मनुष्य भोगों में लिप्त रहता हुआ प्रकृति के रजोगुण का और तमोगुण का अधिक संग कर बैठता है। देखिए, तमोगुण का संग होता है जब हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। जब हम रजोगुण में लिप्त होते हैं, इसका अभिप्राय है कि हम धर्मानुसार भोगों में लिप्त हैं। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब हम स्थूल शरीर की अवस्थाओं से आगे निकलकर भोगों में लिप्त रहने लगते हैं, यानी कि जिन भोगों की हमें जरूरत तो नहीं है, यानी कि आवश्यकता से आगे की जितने भी भोग रहते हैं जिनकी हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम भोगों के कारण यानी कि हम उनमें रस लेने के उद्देश्य से धर्मानुसार कर्म करते हैं तो हम रजोगुण में रहते हैं। जब हम भोगों से प्रेरित होते हुए पाप कर्म करने लगते हैं तो हम तमोगुण में गिर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञानता का आवरण आ जाता है। देखिए, तमोगुण से मल रूपी आवरण आता है और रजोगुण से जी एक साधारण आवरण बना रहता है। इसी आवरण को ही शास्त्रों में अशुद्धता भी कहा गया है, यानी कि प्रकृति के भोगों में लिप्त होने के कारण ये हमारे आत्मा के ऊपर अशुद्धता आ जाती है। और जैसे जैसे मनुष्य सत्संग करता जाता है, ये अशुद्धता समाप्त होती जाती है। तो चर्चा को यही समाप्त करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आपका धन्यवाद।